7 बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। स्कूल का नाम है उत्क्रमित उच्च विद्यालय मेघवन। हमारा 2023 में हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे, लेकिन वो ये नहीं हो पाया। हसन सर डाल रहे हाजरा मैडम पे, हाजरा मैडम डाल रहे हसन सर पे। हम लोग 2021 में एडमिशन करवाए थे और 2023 में रजिस्ट्रेशन करवाए थे। अभी जो डमी पेपर आया है, हम लोग का डमी पेपर नहीं आया है। तो हम टीचर को बोलते, टीचर बोले कि मेरा क्या कसूर है, आप हजरा मैडम को जाके बोलो। हजरा मैडम बोल रही है कि हमको नहीं मालूम, हम तो जमा किए हैं, लेकिन हम जमा किए तो फिर हम लोग का क्यों नहीं आया है। बोले कि नहीं कुछ हो सकता है, तुम 9th में एडमिशन करवा लो, 2026 में एग्जाम देना। 12 दिन की छुट्टी लिया और 1 हफ्ते को बुलाया इन लोगों को। 1 हफ्ते के बाद आए तो मालूम पड़ा छुट्टी में चले गए। हाजरा मैडम फिर प्रभारी बन गई। जब नहीं कोई रिस्पांस लिया तो लोगों ने डीओ के हम आवेदन दिया। डीओ के आवेदन दिया तो मैं भी गया। सर का क्या बोलना था, जो यहाँ क्या है पता कहा कि अब नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा तो भाई हम लोग देखेंगे। हम लोग जो है एक्चुअली सही मानों में हम तो कलेक्टर के यहाँ भी गए थे, तो पीओ से ही मिले हम। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं करता है तो हमारे यहाँ आवेदन दीजिए रिटर्निंग, हम उसको फिर नहीं देखेंगे। मेघवन हाई स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण बच्चों का भविष्य अधर में। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघवन की स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण कई बच्चों का भविष्य अधर में है। इस बाबत पीड़ित छात्रों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर पहल करने की मांग की है। दरअसल अप्रैल 2023 में स्कूल के छात्र तौहीद आबिद, सादिया फिरदौस, मुबशरा परवीन, खैरुन्निसा व सुधा कुमारी ने अपना नामांकन वर्ग 9 में करवाया। नामांकन के समय पंजीकरण एवं नामांकन मद में सभी से 850 रुपये भी लिए गए। नामांकन होने के बाद सभी की कक्षाएं भी शुरू हो गई। वर्ग 9 व 10 के सभी मूल्यांकन में उपस्थित होकर परीक्षा में शामिल भी हुए, लेकिन 2024 में इन छात्रों का डमी पंजीकरण रसीद नहीं मिला। इस बाबत जब छात्रों ने प्रधानाध्यापक से तलब किया तो बताया गया कि तुम लोगों का पंजीकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण पंजीकरण रसीद डमी नहीं आया है। मामले में प्रधानाध्यापक की लापरवाही साफ प्रतीत हो रही है। प्रधानाध्यापक ने पंजीकरण की राशि लेने के बाद भी इन छात्रों का पंजीकरण नहीं किया, न ही इसकी जानकारी समय रहते दिए। छात्रों ने भी अपने आवेदन में इस बात का जिक्र करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को पहल कर पंजीकरण करवाने की मांग की है। क्या हुआ था आप लोग के साथ, क्यों रजिस्ट्रेशन कर नहीं आया? हम लोग 2021 में एडमिशन करवाए थे और 2023 में रजिस्ट्रेशन करवाए थे। अभी जो डमी पेपर आया है, हम लोग का डमी पेपर नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ? टीचर क्या बोले? जब टीचर से आप लोग बोले हैं तो टीचर इस मामले में क्या बोले हैं? जब हम टीचर को बोलते, टीचर बोले कि मेरा क्या कसूर है, आप हजरा मैडम को जाके बोलो। हजरा मैडम बोल रही है कि हमको नहीं मालूम, हम तो जमा किए हैं, लेकिन हम जमा किए तो फिर हम लोग का क्यों नहीं आया है। इस संबंध में आप लोग कहीं आवेदन भी दिए हैं? जी, कहाँ पे? मधुबनी। शिक्षा विभाग को मधुबनी आवेदन दिया है ना? जी, आपका क्लास क्या है, रोल नंबर कितना है? मैं क्लास 10th में हूँ, मेरा रोल नंबर 66 है। और जब आप लोग फॉर्म फिल करके दिए थे तो आप लोगों को कोई स्लिप वगैरह मिला था? नहीं मिला था। ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आया है, कितने छात्र के साथ आया है? स्कूल का नाम क्या है? 7 बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। स्कूल का नाम है उत्क्रमित उच्च विद्यालय मेघवन। क्या हुआ ये था कि 2023 में बच्चे लोग का रजिस्ट्रेशन किया था, मैं खुद में किया था, ठीक है। और जब उस टाइम जब रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस टाइम जो प्रिंसिपल थी वो हाजरा मैम थी, ठीक है। उसको मैंने पेपर दिया। पेपर देने के बाद वो जो मैम जो है पैसे के साथ फॉर्म को भी फिलअप कर ली और बोली कि वो आपका काम हो गया तो आप जा सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से चले गए और बेफिक्र थे कि अब तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अब तो कुछ करना नहीं है, अब 2025 में एग्ज़ाम देना है बच्चों को, बस हो गया। जब 2024 में अभी जो डमी एडमिट कार्ड आया है तो उसमें देखा जा रहा है कि 7 बच्चों का डमी एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो जब कंप्लेन किया गया क्यों नहीं आया है, तो बोल रहा है कि ऊपर से नहीं आया है और इस जो है ना रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए नहीं आया है। फिर जब बाद में कंप्लेन किया गया कि ऐसा क्यों हुआ है, तो वो हसन सर जो है वो हजरा मैम को पे कंप्लेन कर रही है, तो आपने उनको फॉर्म दिया है तो आप उनसे समझिए, हम इसमें जिम्मेवार नहीं हैं। और वो मैम जो है हजरा मैम, वो बोल रही है कि बउआ हम पैसा खा जाएंगे क्या, हम क्या कर सकते हैं, आप हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे ये हैं वो हैं, ऐसा करके बात को टाल दे रहे हैं और बात को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। और जो हसन सर है उनका जो बिहेवियर है वो एकदम नाकाबिले तारीफ़ है। कोई भी पेरेंट्स जाते हैं तो उसको धत्कार करके भगा दिया जाता है, कोई सवाल भी करते हैं तो बात को काट दिया जाता है और बोलता है आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो। मेरे अब्बू ने सवाल किए कि आप तो हेड मास्टर है, आप चाहेंगे तो 7 बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है वो हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि मेरे अब्बू को बोलना है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा जानते हैं,
ये कैसा तरीका है बात करने का। इस संबंध में आप लोग कहीं आवेदन भी दिए हैं? जी, इस संबंध में पहले हमने बीओ ऑफिस बेनीपट्टी गए, वहाँ से हम लोग को क्या किया, बोला कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जाएं आगे जाएं डी ऑफिस में जाएं, वहाँ से होगा। फिर हमने डी ऑफिस में भी जा करके कंप्लेंट दर्ज किया, वहाँ से मैंने 24 जुलाई को किया था और अब तक 29 जुलाई हो चुका है, अब तक कोई भी तरह का किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि हाँ इन बच्चों का अब क्या होगा, क्या है क्या नहीं करना है। शिक्षा विभाग के अपर अधिकारी और इस वीडियो को देख रहे होंगे, तुम लोग क्या कहना चाहिए? उनको ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चा 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए आप ये कोशिश करें कि बच्चे लोग का जल्द से जल्द, अभी भी बहुत टाइम है, आप चाहें तो हो सकता है ये रजिस्ट्रेशन। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए आप मेहनत करके कोशिश करके आप पोर्टल खुलवाएं और रजिस्ट्रेशन करवा दें बच्चे लोग का। इसका प्रभाव बच्चे के भविष्य पर भी पड़ रहा है, जी पढ़ाई को लेकर के इसका प्रभाव बच्चे जी, इसका प्रभाव बच्चे लोग के प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जिसमें जो है ना 5 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, और 5 लड़कियां हैं तो उनके एक साल बर्बाद हो जाएगा, और लड़की लोग का तो जानते ही हैं साल कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ये कोशिश करें कि हमारे बच्चे लोग का 2025 में कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन हो जाए और वो एग्ज़ाम दे पाएँ। आप भी इसी स्कूल के छात्र हैं? जी, क्या हुआ था, आप लोग का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं आया था? क्या बोले हैं सर इस मामला पे? सर बोला है कि हम नहीं जानते हैं, हजरा मैम को बोलो, ये बोला है सर। आप लोग जब फॉर्म फिल करके दिए थे कोई स्लिप वगैरह मिला था? नहीं दिया, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो जब आप लोग बोले हैं कि हमारा नहीं आया है तो सर क्या बोले हैं? सर बोला कि हम नहीं जानते, हजरा मैम को बोलो। क्या हुआ था? 2023 के मार्च में रजिस्ट्रेशन का फीस 850 रुपया। अब बच्चों लोगों से ये ना बात लिया, कागज पत्तर अपना जो बचा उसका, और उन लोगों का जो है ना अभी डीमो जो होता है रसीद रजिस्ट्रेशन वाला, वो नहीं आया। तब इन लोगों को ये मालूम पड़ा कि हम लोगों का नहीं आया। मान लीजिए कि हम लोग ग्रामीण हैं, तो हम लोगों को कहा गया, तो हम कहा कि ठीक है चलो आप ये आए। ग्रामीण ने इन लोगों को कि नहीं सब कुछ कहा। इन लोगों ने, हेडमास्टर ने, चाहे जो भी प्रभारी हो, इन लोगों ने उसको कि नहीं लिया नहीं दिल पर, और छुट्टी में चले गए। हसन साहब छुट्टी में चले गए, कोई असर नहीं लिया। इन्होंने 12 दिन की छुट्टी लिया और 1 हफ्ते को बुलाया इन लोगों को। 1 हफ्ते के बाद आए तो मालूम पड़ा छुट्टी में चले गए। हाजरा मैडम फिर प्रभारी बन गई। जब नहीं कोई रिस्पांस लिया तो लोगों ने डीओ के यहाँ आवेदन दिया। डीओ के आवेदन दिया तो मैं भी गया। सर का क्या बोलना था जो यहाँ क्या है? पता कहा कि अब नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा तो भाई हम लोग देखेंगे। हम लोग जो है एक्चुअली सही मानों में, हम तो कलेक्टर के यहाँ भी गए थे, ओके पीओ से भी मिले हम। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं करता है तो हमारे यहाँ आवेदन दीजिए रिटर्निंग, हम उसको भी नहीं देखेंगे फिर। जी, इसमें कहीं ना कहीं प्रधानाध्यापक की लापरवाही है। हाँ, लापरवाही है इसमें। जो भी हो, मार्च में 23 के मार्च में प्रभार हाजरा मैडम एंड हसन साहब दोनों थे। अभी दोनों शिक्षक यहाँ पे कार्यरत है। कार्यरत है।